राधे राधे दोस्तों। इस वीडियो में हम जितिया पूजा, जिसे हम सब जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि जितिया 2022 में कब है, जितिया व्रत की कथा, जितिया का महत्व आदि। जीवित पुत्रिका को जितिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और कुशलता के लिए करती हैं। जितिया व्रत मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रत्येक वर्ष जितिया का व्रत मनाया जाता है। जितिया व्रत 3 दिनों का त्यौहार होता है। इस साल यानी 2022 में 17 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक यह व्रत मनाया जाएगा। इसमें जितिया का व्रत ही मुख्य होता है। इस साल जितिया का व्रत 18 सितंबर को है और पारण 19 सितंबर को। 17 सितंबर को नहाए खाए है। आइए अब जानते हैं कि जितिया व्रत का महत्व क्या है। जितिया व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। यह व्रत माताओं द्वारा अपने पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए भी माताओं द्वारा किया जाता है। इस व्रत को खर जितिया के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी संकट से कोई बचकर निकल जाता है या किसी संकट से किसी के प्राण बच जाते हैं तो यह कहा जाता है कि ज़रूर इसकी माँ ने जितिया व्रत किया होगा। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें निर्जला उपवास माताओं को रखना पड़ता है, जिसमें पानी की एक बूंद भी पीना मना होता है। हमारे समाज में महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। आइए अब जानते हैं जितिया व्रत की कथा क्या है। जितिया व्रत से 2 कथाएं जुड़ी हुई हैं। पहली कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तब भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनके पुत्र की रक्षा की थी। बाद में उत्तरा ने इस पुत्र को जन्म दिया और यह पांडव वंश का उत्तराधिकारी बना। इसका नाम परीक्षित था। तभी से जितिया का व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। दूसरी कथा जिमुतवाहन से जुड़ी हुई है। इस दिन जिमुतवाहन की पूजा अर्चना भी की जाती है और लोग जिमुतवाहन की कथा सुनते हैं। जिमुतवाहन गंधर्व राजकुमार थे। वे बड़े ही दयालु थे। उनके पिता के द्वारा राजपाट उन्हें सौंपने पर उन्होंने अपने भाइयों को दे दिया और खुद वन में जाकर रहने लगे। अपने पिता की सेवा करने लगे। वन में ही उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से संपन्न हुआ और वे वन में ही रहने लगे। एक बार जिमुतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखाई दी। उन्होंने उसे कारण पूछा तो वृद्धा ने कहा कि वो एक नाग वंश की स्त्री है। उसकी एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के भोजन के लिए रोज एक नाग को भेजना होता है और आज उसके पुत्र शंखचूड़ को जाना है। जिमुतवाहन ने वृद्धा से कहा कि आज वो खुद उसके पुत्र की जगह पर जाएगा। जिमुतवाहन लाल कपड़ा लपेटकर निर्धारित स्थान पर लेट गए। पक्षीराज गरुड़ आए और उन्हें अपने पंजों में दबाकर ले गए। पक्षीराज गरुड़ ने जब जिमुतवाहन को देखा तो उनसे उनका परिचय पूछा। तब जिमुतवाहन ने सारी बात बताई। जिमुतवाहन के साहस और परोपकार की भावना से पक्षीराज गरुड़ प्रसन्न हुए और उन्होंने उस दिन से नागों की बलि न लेने का वरदान दिया। इस तरह से नागवंश की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा अर्चना और जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत हुई। आशा करता हूँ कि जितिया पूजा के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए राधे राधे।